हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, बिहेवियर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए मॉडर्न पोजीशन में जो भी कंडीशंस हैं उसके अंतर्गत क्लासिकल थ्योरी, नियो क्लासिकल थ्योरी, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, बिहेवियर कंडीशन की टोटल बताई गई है। आप देख सकते हैं, फर्स्ट है व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन किसी भी संगठन को किसी भी मिशन ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से संगठन का निर्माण किया गया है। टॉप एंड डाउन मेथड में है, डिपार्टमेंटल मेथड में है, किस प्रकार से आप अपने स्टॉक को, परचेज सिस्टम को, सेल को, फाइनेंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये क्या डिजाइन स्ट्रक्चर बताई गई आपको बताना पड़ेगा। जो भी स्टेप आपने बनाए हैं, मोटिवेशन, जो व्यक्ति उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं वो कार्य के प्रति उनका इंटरेस्ट लगातार बना रहे। इस इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए हम अपने एम्प्लॉय को हम अपनी प्रॉफिट से बोनस, अलाउंस या प्रीक्विस्ट जैसी सुविधाएं देते रहते हैं, जिससे ये हम उन्हें अपने बिजनेस के प्रति इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। कार्य करने के लिए मैनेजरियल स्टाइल, कौन सा कार्य करना है, किस रूप में करना है, उसका साइज क्या होगा, प्रोफार्मा क्या होगा, स्टाइल ऑफ द सिस्टम मॉडर्न सिस्टम है, टेक्नोलॉजी के आधार पे होगा, तो ये स्टाइल आपको बतानी होगी। ग्रुप बिहेवियर, संगठन किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन टू एंड मोर, दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के ही संगठन बनाते हैं। तो ये टोटल वर्क ग्रुप बिहेवियर, दो व्यक्ति से अधिक मिलके एक साथ कैसे आपस में तालमेल बना के कार्य को करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, कम्युनिकेशन, एक दूसरे में कम्युनिकेशन का बहुत महत्व है, ट्यूनिंग होनी चाहिए। आज की मॉडर्न यूज में बिना कम्युनिकेशन के किसी भी बिजनेस को चलाना संभव नहीं है। इफिशियंसी, लीडरशिप की क्षमता होनी चाहिए। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इतनी चीजों को आपके लिए मस्ट है। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में बी डिफाइंड एज द स्टडी स्ट्रक्चर फंक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर ऑफ द ग्रुप एंड individual within them. There are three different approach connection. Three approach: classical theory, neoclassical theory and modern organized theory. First हम आपको बताना चाहेंगे क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी टेलर ने, फेयोल ने, मिड डेवलपमेंट इंडिया, मनी ब्रिज, एलन उर्विक अकॉर्डिंग के अनुसार दी गई थी। एथिक्स, एम्फेसिस मोर स्पेशल परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक मोर स्पेशल परफॉर्मेंस, कोऑर्डिनेशन, एनालिसिस, वेरियस एक्टिविटीज, किसी भी कार्य को करने के लिए टेलर के द्वारा कैसे वर्क किया जाए, ये स्पेशल परफॉर्मेंस के अंतर्गत दी गई थी। नेक्स्ट है आपके लिए कंप्लीट द इग्नोर ह्यूमन एक्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन, डील द एक्सक्लूसिव विद द फॉर्मल स्ट्रक्चर शुड बी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल स्ट्रक्चर, एक रूल रेगुलेशन बनाई जाएगी, उसी रूल रेगुलेशन के आधार पर हम टोटल वर्क करेंगे। उस रूल रेगुलेशन रिटेल होगा, उसके बाहर हम जाके कोई वर्क नहीं कर सकते हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने फर्स्ट आपको बताया डिवीजन ऑफ द वर्क, कार्यों का विभाजन आपको करना पड़ेगा।
कि जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो यदि आपके लिए यहां ओनर आता है या आपके लिए शेयर होल्डर रहता है, कंपनी का सीईओ होगा, कंपनी की मैनेजर होंगे, कंपनी के अदर फोरमैन होंगे, फिर कंपनी की यहां पर एम्प्लॉय होगी। तो ये टॉप ऑफ द मोस्ट, अब इधर टॉप ऑफ द मैनेजमेंट, ऊपर से नीचे की तरफ आप अपने व्यवसाय को कंट्रोल करेंगे। तो डिवीजन ऑफ द वर्क, अब आपके लिए मैनेजर क्या कार्य करेगा, फॉरमैन क्या कार्य करेगी, एम्प्लॉय क्या कार्य करेगा, इन सभी का आपके अंतर्गत बिजनेस में सबका कार्य के अंतर्गत यहां फर्स्ट आपको बताया फॉर्मल वर्क, रूल एंड रेगुलेशन, लाइबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटल फिक्स होगी, उसी आधार पे वह कार्य करेगा। डेलीगेशन, भारार्पण होगा, एक दूसरे के कार्य की टोटल लाइबिलिटी फिक्स होगी। स्पान ऑफ द कंट्रोल, एक स्पान ऑफ द कंट्रोल मतलब जो भी वर्क आप करेंगे उस पर नियंत्रण होगी, जो बिजनेस के टारगेट वर्क को करती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ द योर बिजनेस। In the new classical organizational theory, it has been introduced human relation, social aspect, सामाजिक स्थितियों को अध्ययन किया जाएगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसके अंतर्गत हम ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। क्लासिकल थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन मेन पोजीशन ऑफ दी थ्योरी, दी ऑर्गेनाइजेशन जनरल इन दी सोशल सिस्टम, मैंने बताया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रूल रेगुलेशन फिक्स होता है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फिक्स नहीं होता, लेकिन लोग आपस में बाहर में मिल करके भी एक बिजनेस को, एक मिशन को, गोल को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, वो सोशल एस्पेक्ट होता है। द सोशल एनवायरनमेंट ऑन द ऑब्जेक्ट अफेक्ट पीपुल एंड आल्सो इफेक्ट बाय देम, लोगों के द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन affected by the formal, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करता है। मैन बिहेवियर, या लोगों के बात विचार, रिलीजियन धार्मिक संस्थाएं, क्षेत्र के आधार पे, स्टेट के आधार पे भी यह आपस में बिहेव रखते हैं, जिसमें वर्क करने पर कार्य करते हैं। तो मैन बिहेवियर प्रेडिक्टेड इन द टर्म ऑफ द सोशल फैक्टर, डाइवर्सिफाइड मोटिवेशन एंड सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड इंप्रूवमेंट, किसी को बदलाव करने के लिए हमें साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रूप से इंप्रूवमेंट करना। मैन अप्रोच नॉट अनवेल इन द रोटेशनल, इसमें कार्य को रोटेशनल बनाया नहीं जाता क्योंकि ये आकस्मिक लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। टीम वर्क एसेंटाइल फॉर द कोऑपरेशन, साउंड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, टीम वर्क के लिए यह बहुत ही मजबूती से काम आता है। इसके अंतर्गत भी जो भी हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन ऑफ द वर्क, कार्य का विभाजन किया जाएगा जिससे हम लायबिलिटी तय करेंगे। रूल एंड रेगुलेशन, डेलीगेशन दी जाएगी। स्पान ऑफ द कंट्रोल, जो कार्य किए गए हैं उस पर हमारा नियंत्रण होगा। नेक्स्ट है लास्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को हम कंटीजेंसी थ्योरी के रूप में भी कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज द सिस्टम स्टडी इन द टोटली कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इंटररिलेशन, ऑब्जर्व दैट डिस्कनेक्ट क्वालिटी ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, दे आर कंसेप्चुअल एनालिटिकल बेस। कल्चरल एनालिटिकल, ये मॉडर्न रूप में, टेक्निकल के रूप में, हम किसी भी आज के युग में जैसे मॉडर्न थ्योरी में सबसे ज्यादा हम कंप्यूटर वर्क करते हैं, तो हर चीज का डाटा रखना, डाटा का रिजल्ट रखना, पिछले का, इन फ्यूचर का हर एनालिसिस करते रहते हैं, तो ये मॉडर्न थ्योरी के अंतर्गत आती है। द रिलायंस एम्पिरिकल रिसर्च डाटा ऑन द इंटीग्रेटिंग नेचर, सिस्टमैटिक अप्रोच या सिस्टमैटिक वर्क रहता है, साइंटिफिक सिस्टम से रहता है जिसके आधार पे वर्क करती है। साइज ऑफ द लेवल्स दी जाती है। चेंज ऑफ द एनवायरनमेंट, मार्केट को हमेशा देखा जाता है या अप एंड डाउन किस कंडीशन को पूरा करते हैं। आज आपने पूरा वीडियो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की स्टार्ट टू एंड देखी, इसके लिए धन्यवाद। आप अपने इस चैनल
वीकॉम ई लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट के विषय में नॉलेज प्राप्त कर सके। थैंक यू।